एक माँ आखिरकार अपनी हवस की सच्चाई छुपाने के लिए एक बेटी की कैसे हत्या कर देती है। आज की जो सच्ची कहानी है दोस्तों, वो इस प्रकार है कि एक लेडीज दुष्कर्म करते पकड़ी जाती है अपनी 5 साल की बेटी के साथ, और अपनी वारदात को छुपाने के लिए वो अपनी ही बेटी की ही हत्या करवा देती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की, जहां थाना पड़ता है माधोगढ़, और माधोगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सिरसा। सिरसा में रहने वाला एक इंसान ओम प्रकाश दुबे, जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 56 साल, जिसकी पत्नी पहले से खत्म हो चुकी थी। उसका एक बेटा रहता है इकलौता, जिसका नाम रहता है अश्विनी, और अश्विनी की पत्नी रहती है राधा, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत रहती है। और उनकी 2 बेटियां भी रहती हैं। उनकी 2 बेटियां रहती हैं, जिसकी उम्र एक की 3 साल रहती है और एक की 5 साल रहती है। दोस्तों, वो अपनी बेटियों को बड़ा प्रेम करते हैं। अश्विनी वहीं नजदीकी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए जाता है, और ओम प्रकाश जो उनका पिता रहता है अश्विनी का, वह गरीबी के कारण वहीं के मजदूरी करने के लिए पड़ोसियों के खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। उनका जीवन बड़ा खुशहाली से और प्रेम के साथ कट रहा था दोस्तों। तभी अचानक कुछ घटनाएं मोड़ लेती हैं उनके जीवन में, जिससे उनका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। शाम को अक्सर अश्विनी कंपनी की जॉब से लौटकर घर पे आता है, तो उसकी पत्नी का चेहरा देखता है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होती है। तो उसकी थकावट दूर हो जाती है दोस्तों। वो एक गिलास पानी पिलाती है और बैठ जाती है। हर रोज उसका इसी तरह आना जाना लगा रहता है। एक दिन शाम को जैसे ही अश्विनी लौटकर घर आता है, तो वह कहता है कि छोटी बेटी तो है यहाँ पर घर पर, 3 साल की है जो, पर बड़ी बेटी प्रिया जिसकी 7 साल उम्र रहती है, वो दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, जैसे ही वो पत्नी से कहता है, तो पत्नी कहती है वो बाबूजी के पास में बाहर खेल रही होगी दाहनाल में। वो दाहनाल में बाबूजी के पास पहुंचता है, ओम प्रकाश जी के पास। उसका बेटा अश्विनी कहता है कि बड़ी बेटी है क्या आपके पास में। वो कहता है कि नहीं बेटे, कुछ समय पहले तो वो मेरे पास थी, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, काफी देर पहले यहाँ से निकल चुकी है। जैसे ही उसकी बेटी नहीं मिलती है 6-7 साल की वो, तो अश्विनी और राधा और उसके जो पिता ओम प्रकाश जी, वो उस बेटी की तलाश करने के लिए परेशान होने लगते हैं, और साथ में अड़ोसी पड़ोसी लोग बाग भी आ जाते हैं और उसकी यहाँ वहां जांच पड़ताल करते हैं। बेटी का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों, जब तकरीबन 2-3 घंटे व्यतीत हो जाते हैं, उस बेटी का कोई मालूम नहीं चलता है। इसी के साथ वो अश्विनी फोन करता है और पुलिस को सारी सच्ची घटना सुनाता है कि ऐसा ऐसा वारदात हुआ है हमारे साथ। पुलिस भी सख्त रवैयों को अपनाती है और सोचती है कि बेटी की उम्र छोटी है, शायद उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए। इसलिए पुलिस भी सख्ती से पेश आकर इसकी छानबीन करती है और उसी गांव में ढूंढना स्टार्ट करती है। वहीं पर दोस्तों जाकर देखा जाता है कि एक सरकारी अस्पताल है जो कि बंद पड़ा हुआ था उसी गांव में, और उसी के गांव अस्पताल के पीछे एक केले का वृक्ष रहता है। उसके पास में सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाले जैसे उस डेड बॉडी को पाते हैं, अश्विनी को कॉल करते हैं। अश्विनी आता है, उस अपनी बेटी को देखकर चीख चीख कर बड़े जोर जोर से रोने लगता है। तभी इसी बात की घटना का पता उसकी माँ को चलता है, राधा को। वो भी रो रो कर हैरान हो जाती है और उसकी बेहोशी की स्थिति भी बन जाती है। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को देखते हैं, शिनाख्त करते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, देखा जाता है कि पुलिस अब इस हत्या की जांच पड़ताल करती है, देखती है कि अगर बेटी को किसी बलात्कार के लिए, अगर रेप के लिए उठाया गया है, तो उसके साथ रेप हुआ होता है, लेकिन लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों, पुलिस जब इसकी जानकारी करती है, तो पुलिस को दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिलता है। पर पुलिस वाले कहाँ हार मानने वाले थे। बात यहाँ पर आती है, जैसे ही पुलिस ने को शक उसके परिवार वालों पर होता है, तो वो अश्विनी के मोबाइल का सीडीआर चेक करते हैं। तो उसमें पुलिस वालों को अश्विनी के मोबाइल में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे ही वो उसकी पत्नी राधा का मोबाइल लेते हैं और सीडीआर के तहत उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो उसमें एक नया नंबर पाया जाता है, जिसका नाम रहता है नेत्रपाल के नाम से। वो नंबर रजिस्टर होता है, रजिस्टर नेत्रपाल के नाम से रहता है। तो नेत्रपाल भी उसी गांव का, सिरसा गांव का रहने वाला रहता है, जो कि
अश्विनी का, ओम प्रकाश का पड़ोसी हुआ करता था। जैसे ही पुलिस उस नंबर के सीडीआर के तहत उस नेत्रपाल को अरेस्ट करती है और उससे जांच पूछ करती है, और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी राजा से इतनी सारी बातें क्यों होती जीती हैं। नेत्रपाल भी देर नहीं लगाता है दोस्तों, अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है और वो सच्ची घटना पुलिस वालों के सामने रखता है। वह कहता है, सर ये घटना स्टार्ट होती है उस समय जब ये राधा नाम की लड़की रहती है। इसके पिता का नाम रहता है नरेश तिवारी, जो कि पास में ही गांव पड़ता है कालपी गांव की लड़की रहती है, जो कि जो नेत्रपाल है, ये पहले से इस राधा नाम की लड़की को जानता था, प्रेम करता था, पर इससे कभी कोई संबंध नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हो पाती है। फिर राधा नाम की लड़की की कालपी की रहने वाली की गांव सिरसा में ओम प्रकाश दुबे जी के बेटे अश्विनी से हो जाती है और ये मेरे पड़ोसी बन जाती है। तभी पड़ोसी बन जाने के कारण सर मेरा यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, और इसका ससुर वो काम में व्यस्त रहता है, पति भी ड्यूटी पर जाता है, इसलिए राधा अक्सर मार्केट का काम करना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। इसी के साथ में एक दिन उसकी मुलाकात नेत्रपाल से हो जाती है राधा की, और जैसे जैसे उनके बातचीत करना स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे से वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ उसका घर पर भी आना जाना स्टार्ट हो जाता है। किसका? नेत्रपाल का राधा के घर पर। राधा के घर पर जैसे ही आना जाना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो वो लोग शारीरिक संबंध भी बनाने लग जाते हैं और प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। इसी के साथ जब ये दोनों 2-3 साल तक इनका घटनाक्रम ऐसे ही चलता रहा, तब देखा जाता है कि किसी काम की हद हो जाती है तो उसकी एक दिन पर्दाफाश जरूर हो जाता है दोस्तों। ऐसा ही हुआ कि एक दिन जैसे ही दारू पीकर नेत्रपाल उसके घर पहुंचा राधा के, और राधा भी उसे देखकर अति प्रसन्न हो जाती है और प्यार मोहब्बत में इतनी गुमसुद हो जाती है कि वो दरवाजा बंद नहीं करती है और अपने आंगन में ही शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है, पूरे कपड़े निकालकर। इसी के साथ दोस्तों उसकी जो 7 साल की बेटी रहती है वो वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि मेरी माँ उसके साथ वो कर रही है। तभी राधा को इस बात की वो होती है चिंता, और लड़की जब चीखती है तो उसका मुंह दबा लेता है नेत्रपाल। तब इस बात की चिंता राधा को होती है कि जैसे ही शाम को मेरा पति लौट कर आएगा अश्विनी, तो ये मेरी पूरी बेटी पूरी बात उसके पति को बता देगी, तो वह बंडर खड़ा हो जाएगा, बहुत से बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है दोस्तों। इसी बात को दबाने के लिए जल्दबाजी में फैसला लेती है राधा और नेत्रपाल से कहती है कि क्यों ना इस बेटी का हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाए। नेत्रपाल भी हवस का भूखा रहता है, नशे में रहता है ही पहले से। वो समय मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देता है और रात्रि के समय उसकी डेड बॉडी को ले जाकर उस अस्पताल के पीछे फेंक देता है दोस्तों। जैसे ही जब इस खबर पुलिस वालों के सामने नेत्रपाल सुनाता है और राधा की जब करतूत सामने आती है, तो पुलिस वाले भी दंग रहकर राधा की ओर और उस नेत्रपाल की ओर देखते रह जाते हैं। अश्विनी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। इसी के तहत नेत्रपाल के ऊपर और राधा के ऊपर 302 की हत्या का मुकदमा दायर करके पुलिस ने इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। और ऐसी सच्ची घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सतर्क करना है कि अपने छोटे से लालच और स्वार्थ के कारण किसी भी इंसान की जानलेवा अपराध करना बहुत बड़ा कानून का अपराध होता है दोस्तों। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर जरूर जाना दोस्तों। इसका पैसा नहीं लगता है, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूंगा, जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पर जो ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं दिखाई जाती हैं, वह घटनाएं मैं अपने इस छोटे से यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने लेकर आता हूँ। मुझे विदा दीजिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही क्राइम की नई घटना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।